जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ के इसी क्लासेस में। दोस्तों आज की अपनी क्लास है परसेंटेज बेसिक क्लास 6। इसकी पहले 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक वे नहीं देखी है ना भैया, जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक से बेहतरीन एक क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना मोटिवेशन कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। कि निंदा से घबराकर, कि बुराई से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग आज आपकी निंदा कर रहे हैं आपके लक्ष्य के मिलने के बाद, वो ही कहेंगे कि भैया हमें पता था कि ये बंदा कर कर दिखाएगा, कि तू कर कर दिखाएगा। और भैया उन्हें दिखाना है, बुराई करने वाले करते रहेंगे। मंजिल भैया पानी है तो कर मेहनत इतनी की मंजिल मिल जाए। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लो सब्सक्राइब, और भैया चैनल कर दो शेयर। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं ना, तो भैया लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और भैया अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना भैया, उसको कर लो ज्वाइन, जिससे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ और वीडियोज के लिंक और साथ में बहुत सारे स्टैटिक जीके के चैट वगैरह आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन कि किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है। कि भैया कोई औजार है, उसका मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है। 20% कितना होता है मेरे दोस्त? वो होता है 1/5। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष घट रहा है, प्रतिवर्ष क्या कर रहा है? घट रहा है। अब भैया ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, भैया आपने 100 मान लिया। क्या मान लिया? आपने 100 मान लिया कि भैया 100 है। अब एक साल में उसका 20% यानी कितना घट गया? कितना बच गया? 20 घट गया भैया 100 में, यानी 80 बच गया। फिर अगली बार फिर 80 का 1/5 घटा, कितना बच गया? 5 कम 5, 16 कम, या 80 में 16 कम ही हो गए। तो भैया ये होता है अपना लॉन्ग मेथड हो जाता है। ठीक है, ये चला जाता है लंबा। अब हमें करना है शॉर्ट, हमें करना है भैया छोटे तरीके से। अब देखो हम इन क्वेश्चनों को कितने आराम से सोल्व कर लेंगे चुटकियों में। तो देखो भाई कैसे करोगे। हमें पता है कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। हम कह सकते हैं 5 का 20% कितना है? हम कह सकते हैं भैया 5 का 20% कितना है? भैया आपका 1 है। उसने कहा है किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है। प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? 20% घट रहा है। यानी कि यदि वह आज 5 है ना, तो अगले साल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद देखो, पहले साल 5 का 4 हो गया। ठीक है, फिर 20% घटना है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। फिर कितना हो जाएगा? 5 का 4 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? 3 पर 5 का 4, यानी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। जब आपको एक से ज़्यादा साल में घटाना हो ना, तो देखो कैसे करते हैं। आप एक काम करो भैया, कंप्लीट कितनी होनी थी 3 साल में, तो भैया इन तीनों को क्या कर दो कि आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 25 25 25 पंजे 125। यानी कि भैया 3 साल में उसकी जो मूल्य था उस औजार का, वो 125 रुपये रहने वाला था। लेकिन भैया वो हो कितना गया है? अब भैया वो आपका हो गया है 4 चौके 16 और 16 चौके 64। यानी कि भैया 125 मूल्य होना था, लेकिन प्रति वर्ष 20% घट रहा है उसका मूल्य। अब भैया उसका मूल्य कितना बच गया? उसका बच गया भैया 64। कितना बच गया? 64 रुपये बच गया। ठीक है, हमसे पूछा है कि कितना परसेंट कम होगा, कि कितना परसेंट कम होगा। अब भैया ध्यान दो, कितना कम हुआ है? तो भैया यह आपका कम हो गया 61। कितना कम हो गया? 61 कम कितने पर हुआ है? कि भैया 61 कम आपका 64 पे हुआ है कि 125 पे? आपसे पूछा कितना ज़्यादा बढ़ा, तो आपको तो पता है भैया 64 61 बटे क्या कर देते? 64 कर देते। आपसे पूछा है कि कितना परसेंट कम हुआ है, और कम किस पर हुआ है भैया? 125 पर। तो बटे 125, और परसेंटेज बदले लिए 100 से गुणा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो भैया आपका आ गया 4 कम 4 बटे 5, 5 चौका 20। ठीक है, 5 अठे 40, और तो आपका आ गया भैया 48.8%। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। भैया अगर बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। ध्यान दो भैया, जो जनसंख्या है भाई, किसी गांव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी भैया? वो है 67,600। कितनी है भैया? 67,600। यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। अब भैया हर साल बढ़ रही है 4% की दर से। कितने से? 4% की दर से बढ़ रही है।
अब भैया 4% कितना होता है, हमें पता है भैया 4% की वैल्यू होती है 1/25। कितनी होती है, 1/25। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है ना तो भैया हमारी फर्स्ट क्लास देख लीजिए, सारी वैल्यू लिखवा रखी है, जाकर उन्हें नोट कर लीजिए। भैया अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो ना सामने दीवार पर चिपका लीजिए और फ़ोन के होम पेज पर लगा लीजिए। भैया रेगुलर देखोगे ना सब चुटकियों में सोल्व होगा। तो भैया 4% होता है 1/25, क्योंकि 4 देखो 4/100 होगा 4%, तो 4 कम 4 25 होगा 100। कितना आ गया, 1/25 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब आगे ध्यान दो भाई, हमसे बोला कि 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, प्रतिवर्ष बढ़ रही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 25 का 4% एक होता है, यानी कि पहला और बाद का कितना भैया 25 था, अब एक बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक, यानी कितना हो गया भैया, अब हो गया 26। कितना हो रहा है, 26 हो रहे हैं। यानी कि जब मान ले पहले 25 यूनिट थी एक साल में, तो अगले साल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी भैया 26। तो प्रति वर्ष बढ़ रही है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है 2 वर्ष पहले। अब ध्यान दो, ये भी 25 और ये भी 26, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बढ़ गई, ये तो आ गया पहले का, कब का आ गया, पहले का। हमको वर्तमान दिया, वर्तमान कौन सी वाली है भैया, वर्तमान 2 साल बाद ये वाली 25 कितना होता है, 625 होता है। इनको क्या करते हैं, हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज ना नोटिस कर लो, इनको कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। ये चीज है ना जो आज आप सीख रहे हो, ये वाले क्वेश्चन, ये आपको जो आप करोगे ना प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और आप इंटरेस्ट निकालोगे, आप ब्याज निकालोगे भैया, उसमें बहुत काम आएंगे, ठीक है। और 26 कितने होते हैं भैया, आपका 26 गुणा 26 होता है 676। कितना होता है मेरे दोस्त, 676। आपका 26 गुणा 26 होता है। स्क्वायर को भी रट लो। ये क्या अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अपनी स्पीड को 2 गुना कर देते हैं, तेज कर देते हैं। अब ध्यान दो भैया, यहाँ पे हमसे कह रहे थे वो पहले फर्स्ट साल और ये सेकंड साल, यानी हम कह सकते हैं कि 2 साल पहले 625 जनसंख्या थी यूनिट, अब कितनी कर दी, 676 होगी वर्तमान में। तो भैया ध्यान दो, 676 यूनिट किसके बराबर है, अब वर्तमान में 67,600 के बराबर है। अब भैया एक की यूनिट कितने बराबर आएगी, 676 बटे में 676, यानी कितना आ गया भैया, आपका आ गया 100। तो एक की वैल्यू आ गई आपकी 100। कितने निकालनी भैया, 625, तो 625 इंटू में 100 कितना आ गया, 62,500। आपकी 2 साल पहले क्या थी, पॉपुलेशन थी, 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी आपकी, 62,500। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए राइट आंसर होगा। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3, एक मशीन का मूल्य 5% घटता है। अब भैया एक मशीन है, उसका मूल्य ना प्रतिवर्ष 5% घटता है। 5% कितना होता है भैया, हमें पता है 5% होता है 1/20। कितना होता है, 1/20। 5% 1/20, 4% कितना होता है, 1/25। तो भैया ध्यान दो, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य ये दे रखा है तो 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा। अब भैया ध्यान दो, मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है। क्या हो रहा है, 5% घट रहा है मेरे दोस्त। तो देखो 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है, यानी कि अब और बाद में। अब अगर 20 है, ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है 5%। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, जब 5% घट रहा हो ना तो नीचे वाले में ऊपर वाला क्या कर दोगे, घटा दोगे, और जब बढ़ रहा हो तो क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। क्योंकि हमें पता है 20 का, देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 5% का हम 1/20 लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 20 का 5% 1 होगा। अब ध्यान दो, आगे देखो। अब भैया 2 साल कह रहा है, कितना कह रहा है, वर्तमान में आपको ये वैल्यू दे दी और कह रहा है 2 वर्ष के पश्चात। तो भैया 2 वर्ष 20 और ये हो गया 19। अब वर्तमान में कितने हो, 20 से 20 400 होगी। अब भैया 19 गुणा 19 कितने होते हैं आपके, तो भैया 19 गुणा 19 आपके होते हैं कितने, 361। कितने होते हैं मेरे दोस्त, 361 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 19 गुणा 19 361। चलो भैया अब यहाँ पे ध्यान दो, तो वर्तमान मूल्य ये है, तो 2 वर्ष पश्चात, यानी भैया हमें 400 की वैल्यू दे दी। 400 बरोबर हमें दे दिया 200,000, यानी 200,000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 4 बरोबर हमारे पास बच गया 2000। तो 1 बरोबर कितना होगा मेरे दोस्त, 2000 बटे में 4, यानी कि 500। एक की वैल्यू कितनी आ गई भैया, एक की वैल्यू आपकी आ गई 500। निकालनी कितने की भैया आपको, 2 वर्ष के बाद कितनी रह गई,
खाली 361 यूनिट रह रही है। कितनी रह रही है? 361 यूनिट रह रही है। अब भैया 361 यूनिट कैसे निकाल दोगे? अरे भैया आप तो मेरे से फास्ट हो यार, कर दो 500 से गुणा, तो 00, 5 एकम 5 और 6 पंजू 30 का 3 और 5 ते 15 3 18। तो कितना होगा भैया आपका? ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1,80,500 आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कि यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, एक शहर की पॉपुलेशन है 64,000 और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है। अब भैया 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, 10% कितना होता है भैया? हमें पता है 10% होता है 1/10। अब भैया 10% बढ़ रही है प्रति वर्ष, क्या हो रही है भैया? इंक्रीज हो रही है हमारी, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो इसलिए क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यानी कि आप 10 है तो आप आगे क्या होगी? तो बाद में होगी भैया 11। कितनी होगी? 11। आपसे बोला है 3 वर्ष, तो भैया 3 वर्ष का 10 11 और 10 11, यानी ये फर्स्ट साल की, ये सेकंड साल की और ये थर्ड साल की। आपस में क्या कर दोगे भैया? मल्टीप्लाई कर दोगे। कर दो भाई। ये आगे 1000, 11 गुणा 11 कितना होता है? 121 गुणा 11, 11 एकम 11, 1 11 दिन 22 23, 2 11 एकम 11 और तो भैया ये आ गया आपका 1331। कितना आ गया? 1331। यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अब भैया 64,000 है, हम कह सकते हैं जब 1000 जो यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी दे दी? 64,000 दे रखी है आपको, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 64 होगी ना। 1000 क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो एक की यूनिट कितनी आ गई? 64। अब भैया 3 वर्ष बाद यूनिट कितनी हो रही है? अब भैया 3 वर्ष बाद आपकी यूनिट हो रही है कितनी? 1331। तो भैया एक की यूनिट की 64 है तो कितनी हो जाएगी? 4 एकम 4, 4 9 4 ते 12, 4 ते 12 1 13, 4 एकम 4 1 5, 6 एकम 6, 6 ते 18, 6 ते 18 1 19 और 6 एकम 6 1 7। तो कितना हो गया भैया? 4 6 2 8, 8 3 11, 9 5 14 1 15, 7 1 8। ये आ गया आपको 85,184। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? वो हो जाएगी आपकी 85,184। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5। 1975 में एक क्लर्क का वार्षिक वेतन 3,660 था। ध्यान देना, 1975 में कितना था भैया? वार्षिक वेतन था 3,660। 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक था। अब भैया 20% अधिक कह रहा है, तो 20% कितना होता है भैया? वो होता है आपका 1/5। कितना होता है? 1/5। तो ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है आपको 20% अधिक था, तो 1974 में उसका वेतन कितना था? अब यहाँ पे ध्यान दो, 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। यानी हम कहें कि जब 1974 1975, ठीक है, 1975 में 36,600 है, जो कि पिछला जो 1974 का उसका कितना है? 20% है। अब भैया 20% उसका 1974 का है तो एक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी कि 1975 में आपका 6 है, 1974 में कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। समझ गए ना? इसमें घटाना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, उसने बोला कि जो वेतन 1975 में ना वो 1974 के वेतन का 20% अधिक है। अब भैया 20% यानी कि 1/5। अब हमें पता है भाई 1974 का 5 है, तो 5 का 20% 1 हो जाता है, तो 5 रहे कितना हो गया? 6 हो गया। तो भैया 1974 में 5 था, 1976 में कितना हो गया? 6 हो गया। अब ध्यान दो भैया, तो 1975 यानी 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3,660 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6 6 36, 6 कम 10, यानी 610 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई? 610 रुपये आ गई। आगे ध्यान दो, हमें निकलवा किसकी रहा है? 1974 की, तो 610 गुणा में कितनी है भैया? 5 यूनिट निकाल दो। कितना आएगा? 0 5 कम 5 6 5 30, यानी 3,050। कितना आ जाएगा भैया? 3,000। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। छठा देखो, एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये है। ठीक है भैया, एक मशीन है, मूल्य 6,250 है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तो तीसरे वर्ष में 30% घटता है। अब भैया कम हो रहा है। ठीक है, देखो 10% की वैल्यू यहाँ पे लिख लो। 10% होता है आपका 1/10, 20% होता है आपका 1/5 और 30% आपका कितना होता है मेरे भैया? वो होता है 3/10। ठीक है, ध्यान दो, 10% 1/10, 20% 1/5 और 30% 3/10 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, हमसे बोला एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये है। कितना है भैया? 6,250 रुपये है। इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष 20%। देखो
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, ठीक है। अब और बाद में, अब ये घट रहा है, क्या हो रहा है मेरे दोस्त, हर वर्ष घट रहा है, यानी कि 10 का 10%, एक कम हो गया, कितना कम हुआ, इसमें एक हुआ, इसमें भी एक, इसमें ये, यानी हम कह सकते हैं कि यदि अब 10 था तो आगे जाके वो 9 रह गया, अगले वर्ष कितना रहा, 9, ठीक है। फर्स्ट वाला है, कौन सा वाला है ये, फर्स्ट वाला है। आगे ध्यान दो, सेकंड का कितना आएगा मेरे दोस्त, अब अगर सेकंड का 5 है इस साल, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और थर्ड का कितना आ जाएगा, इस वर्ष है कि 10 है, तो अगले वर्ष कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा, ठीक है। तो कर दो गुणा, 10 पंजू 50, 500 आ गया, और यहाँ पे 28 गुणा में 9 कर दो, 9 8 72 और 7 9 दूनी 18, 7 18 7 25, यानी कितना हो गया, 252। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, तो भैया आपको दे रखा है कितना, 500 बरोबर 600 इतना दे रखा है, ठीक है। डबल 1 0 से देखो आपकी एक की कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी एक की वैल्यू 6250 बटे में 500, 1 0 से 1 0, ये आपका आ जाएगा 55 25 5 कम 5 5 दूनी 10 और 55 25 बटे 10 यानी 12.5, कितना वैल्यू आ गया भैया आपका, जब एक की आई, देखो ध्यान दो यहाँ पे, एक की वैल्यू 12.5 आ गया, आपको निकालनी किसकी, 252 की, तो 252 इंटू में 12.5, कितना मेरे दोस्त, 12.5 कर लो, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 55 25 1 26, 2 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। ये हो गया आपका 2 5 2 2 5 और 2, तो भैया जोड़ दो इसे, ये आ गया आपका 0 6 4 10 0 और 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 5 5 10 और 1 11 और 2, और 1 3, तो भैया ये आपका आ गया 3150, कितना आ गया 3000, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सातवां देखो भाई, 20% वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24,000 हो जाता है, यानी भैया हमसे बोला है कि 20% वृद्धि के बाद, 20% कितना होता है 1/5, ठीक है। तो 20% वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24,000 हो जाता है वृद्धि के बाद, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं पहले और बाद में, पहले यदि 5 था तो 20% वृद्धि हुई तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना हो गया भैया 6 हो गया। तो 20% वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24,000 हो गया, यानी 6 कितने के बराबर है, 24,000 के। तो एक कितना हो जाएगा भैया 24,000 बटे 6 यानी 4,000। तो उसका पिछला वेतन क्या था, तो भैया 4,000 1 यूनिट का है, तो कितना 5 यूनिट निकाला है, तो 20,000, कितना हो जाएगा भैया 20,000, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 8 देखो, इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, कितना भैया 5% होता है आपका 1/20, ठीक है। यदि उसका वर्तमान वेतन रुपये 1806 है तो पिछले वर्ष का वेतन क्या था। अब भैया इस वर्ष रमन के वेतन 5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अब, ठीक है, और पहले ध्यान देना, यदि वो कह रहा है कि 5% की बढ़ोतरी, तो पहले कितना 20 रहा होगा, अब 5% 20 का तो 1 बढ़ गया 21 हो गया, ठीक है। तो 1806 रुपये था, कितना था मेरे दोस्त 1806 रुपये था, कितना था 1806 रुपये था आपका। अब है ये वर्तमान है, कितना है भैया वर्तमान 21 का यूनिट का आपको दे दिया 1806 रुपये, यानी 21 बरोबर 1806, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1806 बटे 21, तो काट दो भाई, 7 7 21 7 दूनी 14 और 7 5 35 7 8 56, 3 से काट दो, 3 8 24 और 3 6 18, यानी आपका आ गया 86। पहले का कितना आ जाएगा 20 गुना में 86 हो जाएगा, तो करो भाई 6 दूनी 12 1 8 2 16 1 17, यानी 1720 रुपये, कितना है भैया आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका राइट आंसर। 9वां देखो, एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं, एक साल में कितने बढ़ रहे हैं भैया 10% बढ़ रहे हैं, ठीक है। 10% 1/10 होता है, 10% छात्र घट रहे हैं अगले वर्ष, तो कितना हो गया 1/10 होता है,
यह क्रम चलता रहता है। एक साल में क्या होता है 10% बढ़ रहा है, अगले वर्ष क्या हो रहा है 10% घट रहा है, उससे अगले वर्ष फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ये सिस्टम है भैया स्कूल का, ठीक है। तो भैया 2000 छात्रों में संख्या में वृद्धि हुई, तो ध्यान दो यहाँ पे कहा है आपको कि 2000 वर्ष 2000 क्या कहा है, वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई, तो 2003 में छात्र संख्या में 2000 की तुलना में कितनी वृद्धि है, कितनी प्रतिशत की कमी हुई है। अब यहाँ पे ध्यान दो, वर्ष 2000 में वृद्धि हुई है, यानी कि भैया वर्ष 2000 की बात करें तो 2000 से 2001 हो जाएगा, इसमें वृद्धि हुई है। तो भैया पहले 10 था, अब कितना हो गया, अब भैया हो गया 11, ठीक है। अब भैया 1 से 2, इसमें क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी। तो भैया अब पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। फिर 2 से 3, इसमें क्या होगा भैया, इसमें 10 था, इसमें बढ़ा है तो 11। तो कर दो भैया इनको आपस में गुणा, तो 10 जाएंगे 100, 1000 हो गया। और यहाँ कितना 11 11 121, इंटू में 9 कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 एकम 9 1 10। तो भैया 1089, कितना हो गया भैया 1000, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 एकम 9 10, हाँ ठीक है। तो भैया ध्यान दो यहाँ पे, ये तो पहले ये है, अब यानी कि हम कहें कि भैया 1000 पर, यानी 3 साल में 1000 बढ़ते, बढ़ कितने रहे भैया 89 बढ़ रहे हैं, कितने पर 1000 पर, इंटू में भैया कितना परसेंटेज 100 का गुणा कर दो, तो 1 0 बच गई ना। 8.9% क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ना मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो भैया 8.9% क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि एक शहर की जनसंख्या आरंभ की कुल संख्या से 4% बढ़ती है। 4% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, 1/25 होता है। कितना होता है, 1/25। क्वेश्चन को निकाल लो, जब तो रिपीट करोगे जितना ही तो फास्ट होगा ना। और भैया मैं पहले बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी मैथ का 50% कवर कर रहा है, ठीक है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 500,000 थी, तो 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या होगी। अब देखो हर वर्ष 4% बढ़ रही है, क्या हो रही है, प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ रही है। यहाँ पे ध्यान दो कि अब और बाद में, अब भाई प्रत्येक वर्ष फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। अब फर्स्ट ईयर कितनी थी भैया 25, 26 हो गई। अगले वर्ष 4% बढ़ी तो 25 से 26 हो गई, फिर 25 से 26 हो गई। और कितने साल कह रहा है भैया, 2001 से 2004 कह रहा है, यानी कि 3 साल बढ़ी। कितनी बढ़ी मेरे दोस्त, 3 साल बढ़ी है, क्योंकि 2001 से 2002 1 साल, 2002 से 2003 2 साल, और 2003 से 2004 3 साल। तो भैया ये आपकी 3 साल बढ़ी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 2001 की जनसंख्या थी 50,000, यानी हम कह सकते हैं 25 गुणा 25 गुणा 25 बराबर कितना दे दिया 50। तो भैया 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, भैया 1 की वैल्यू आएगी 32। कितनी आएगी मेरे दोस्त, 32 आएगी। अब भैया ध्यान दो, हमें पता चल गया भैया 1 की वैल्यू 32 आ गई, हमें निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी है, यानी 26 गुणा 26 की निकालनी है। भैया मल्टीप्लाई लंबा हो जाता है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना। तो भैया टोटल कितनी हो जाएगी 2004 में 36 से कर दोगे, 32 से कर दो क्या गुणा। तो भैया ये आपकी आएगी 5,62,432। ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए भैया ये जो कैलकुलेशन है मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, करके देख लेना। और भैया कोई डाउट हो ना तो भैया कमेंट बॉक्स में डाल दो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप कर लो ज्वाइन, और भैया हमारे पास कर दो आपके क्वेश्चन शेयर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो मेरे दोस्त, 11 कह रहा है एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ती है, 20% प्रति वर्ष बढ़ रही है, ठीक है भैया। अब हमें पता है 20% की वैल्यू कितनी होती है भैया, 20% की वैल्यू होती है 1/5। यदि इसकी आय, ये आय है आय, वर्ष 2012 में रुपए 26,64,000 थी, तो वर्ष 2010 में कितनी थी। अब भैया प्रत्येक वर्ष 20 बढ़ रही है, क्या हो रही है, प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ रही है, ठीक है। अब हम कहें कि पहले और अब, ठीक है, पहले 5 थे अब कितनी हो गई 6 हो गई, फिर 5 थे फिर कितनी हो गई 6 हो गई। तो बढ़ी कि नहीं बढ़ी भैया, ठीक है बढ़ गई। तो 25 और 6 छंगड़ा 36, ठीक है। तो वर्ष 2012 में आपकी 26,64,000 थी, तो 2010 में कितनी थी। तो भैया निकालो
36 दिया है आपको 26-64,000 के बराबर, तो काट दो भैया 6 छंगड़ा 36, 6 18 6 चौका 24, ठीक है 2 6 चौका 24 ये आ गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 चौका 24, ठीक है 6 चौका 24, ठीक है 6 24, ठीक है बटे 6 6 7 42, 6 7 42, छः 7 42 हो गया दोस्त आपका, फिर 2 तो 6 में 6 6 24, तो आपका आ गया 74,000, कितना आ गया 74,000, तो भैया एक की आई है आपकी 74,000, कितनी आ गई 74,000, आपको निकालनी कितने की है 25 की निकालनी है, कितनी निकालनी मेरे दोस्त 25 की, 74 गुणा 74,000 गुणा क्या कर दोगे 25 कर दोगे, तो करो भाई 000, 25 का 100 10 और 25 7 25 7 75 10 185, तो भैया आपका आएगा 185 पीछे 4 0, तो भैया ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 12 देखो भाई, एक मिश्र धातु है, एक क्या है मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होती है 2 से अधिक या 1 से अधिक धातु से मिलकर बनी धातु मिश्र धातु, तो एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, क्या है भैया 12% तांबा है, और 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी, देखो ध्यान दो, कोई मिश्र धातु है उसमें 12% क्या है तांबा है, 12% कितना होता है भैया आपका 12/100, यानी कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 12/100 3/25, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3/25 होता है, 12% की वैल्यू आपकी आती है 3/25, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यदि हम कहें कि टोटल, हम क्या कहें टोटल यदि मिश्र धातु 25 किलोग्राम है, तो उसमें भैया 3 किलोग्राम क्या है 3 किलोग्राम हमारा क्या है भैया, उसमें 3 किलोग्राम हमारा तांबा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमसे दिया है 69 किलोग्राम, कितना दिया है 69, हम कर सकते हैं भैया 3 की वैल्यू कितनी है 69 दे रखती है कि कितनी आ जाएगी, तो एक आ जाएगी 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी 23, कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 23 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 23, ठीक है। अब भैया हमें पता है टोटल कितना है, ये तो भैया एक की आ गई, एक किसकी आई है भैया, ये खाली तांबे की आई है, हमें पता है भैया कितना 25 पूरा है, पूरा मिश्र धातु, हमें निकलना क्या है कि कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी, तो भैया कितने की होगी 23 गुणा में 25, तो 25 या 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57, यानी भैया टोटल कितने की 575 किलोग्राम मिश्र धातु जरूरत होगी, जिसमें 69 किलोग्राम हमारा क्या होगा, उसमें भैया हमारा 69 किलोग्राम तांबा होगा। क्वेश्चन नंबर भाई 13 देखो, दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, अब भैया 10% मतलब क्या होता है, वो होता है भैया आपका 1/10, और 20% क्या होता है भैया आपका होता है 1/5। आप ध्यान दो क्वेश्चन को समझो कि दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम कहें कि भैया दूध और पानी, ठीक है, हमसे बोला कि 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, अब भैया 10% यानी कि 10/1, तो हम कहीं भाई टोटल 10 है, टोटल क्या है 10 है दूध और पानी, ठीक है, दूध और पानी कितना है 10 लीटर है, अब भैया 10 लीटर में 1 लीटर पानी है, कितना है भैया 1 लीटर पानी, तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया 9 लीटर दूध है और 1 लीटर क्या है हमारा पानी है, 9 लीटर क्या है दूध है, 1 लीटर क्या है पानी है। अब यहाँ पे ध्यान दो 40 लीटर है, क्या है दूध तथा पानी मिश्रण कितना है 40 लीटर है, इसका 10% कितना होता है भैया 4 होता है, कितना होता है भैया 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया 36 लीटर तो दूध है, क्या है भैया दूध 36 लीटर है, पानी कितने लीटर है, पानी भैया आपका 4 लीटर है, यानी कि कितने से गुणा कर दोगे 4 से, ठीक है, तो दूध की मात्रा कितनी आ गई 36 आ गई, और ये कितनी आ गई भैया पानी आपका आ गया 4। आगे कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, अब भैया वो क्या कर रहा है पानी मिला रहा है, दूध तो उतना ही रख रहा है, क्या मिला रहा है पानी मिला रहा है। ध्यान दो, अगर नए मिश्रण की हम बात करें तो 5 यानी पूरा 5 है, तो एक कितना यानी 4 तो दूध हो जाएगा, और 1 लीटर क्या हो जाएगा हमारा पानी हो जाएगा। अब भैया हमें देखो यहाँ पे ध्यान दो, इस चीज को ध्यान गौर करना एक बार, ये दूध है आपका 36 लीटर, 4 लीटर क्या है पानी है, अब भैया आपको पानी ऐड करना है, दूध ऐड नहीं करना है, तो भैया दूध की मात्रा 36 लीटर रखनी है आपको, 36 कितना होता है 9 से कर दोगे दोनों साइड गुणा,
तो कितना 36 लीटर दूध हो गया आपका भैया, और यहाँ कितना आ गया 9 लीटर पानी हो गया। यानी कि जब आपको 20% पानी मिलाओगे ना, जब 20% मिश्रण करोगे उसमें, तो भैया 36 लीटर आपका दूध रहेगा और 9 लीटर क्या हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा। हमसे पूछा कि भैया कितना पानी मिलाया जाए। भैया पहले 4 लीटर पानी था, 40 लीटर में 4 लीटर पानी था और 36 लीटर क्या था हमारा, ध्यान दो, 4 लीटर हमारा पानी था और 36 लीटर क्या था हमारा, 36 लीटर हमारा दूध था। अब भैया 4 लीटर पानी और 36 लीटर दूध, अब यहाँ पे 36 लीटर तो पानी हो गया, कितना हो गया 36 लीटर दूध हो गया, पानी कितना हो गया अपना 9 लीटर। तो भैया कितने के इजाफा हो गया भैया +5, यानी कि भैया 5 लीटर आपका पानी बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 14 देखो भाई, ताजे फल में 68% पानी है। अब भैया 68% क्या है भैया, 68% आपका है पानी, ठीक है। अब भैया 68% की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान दो, काटो, 4 एकम 4, 4 7 28 और ये 25, यानी 17/25 कितना होता है भैया 17/25। 68% की वैल्यू होती है भैया 17/25, ठीक है। आगे ध्यान दो, 20% देखो ये तो है ताज़ा फल, क्या है ये भैया ताज़ा फल का, और सूखे फल का कितना दे दिया भैया, वो दे दिया भैया 20%, यानी कितना होता है 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ताज़ा फल, ठीक है। अब इसमें ताज़ा फल में क्या होगा भैया, ताज़ा फल में 2 चीज़ें होंगी, क्या क्या होगी, एक तो भैया उसका गूदा होगा, एक होगा पानी, क्या होगा गूदा और पानी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ताज़े फल में 68% पानी है, 68% क्या है पानी, यानी 25 का 68% कितना होता है 17 होता है, यानी भैया 17 लीटर तो है पानी, बाकी बचा कितना, तो बाकी आपका बच गया 5 और 3 8, यानी 8% क्या है भैया, उसमें 8 क्या है गुदा है, ठीक है। कितना 8 यूनिट गुदा है, 17 क्या है उसका पानी है। आगे ध्यान दो, आगे कह रहा है सूखे फल में, किसमें सूखे फल में, सूखे फल में भैया क्या होगा 20% पानी है, टोटल 5 है, तो इसमें 4 तो गूदा है और एक क्या है भैया, एक इसमें क्या है पानी है, एक क्या है भैया इसमें, एक है भैया आपका पानी, 4 गूदा है 1 पानी है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको कह रहा है 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। अब भैया सूखे फल निकालने हैं आपको, अब भैया गूदा तो दोनों में सेम रहेगा ना, पानी की मात्रा तो कम होगी, किसकी कम होगी मेरे दोस्त, पानी की कम होगी, गूदा क्या रहेगा सेम रहेगा। अब भैया यहाँ पे 8 गूदा, यहाँ पे कितना रहना चाहिए 8 रहना चाहिए, 2 से कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा 8 और 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 और 2, कितना आ जाएगा 8 और 2। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देखो ध्यान दो एक बार, आपसे बोला है कि 100 किलोग्राम ताज़ा फल में, अब भैया 100 किलोग्राम ताज़ा फल दे रखा है, ठीक है। अब भैया हमने 100 किलोग्राम यूनिट कितनी मानी, 25 यूनिट मानी, कितनी मानी मेरे दोस्त 25, यानी कि जो 25 यूनिट है वो किसके बराबर है हमारे यहाँ पे 100 किलोग्राम ताज़ा के बराबर है, तो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी भैया 100/25, यानी कि 4 के बराबर, कितने आ जाएगी 4 के बराबर आ जाएगी। आपसे पूछा है कितने किलोग्राम 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। अब भैया इसको निकालने क्या है, सूखे फल निकालने हैं। अब भैया सूखे फल का रेशियो क्या आएगा, वो आएगा 8 तो गूदा आएगा और 2 क्या आएगा पानी आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 8 और 2 10, कितनी यूनिट होगी भैया दोनों 10 यूनिट होगी, कितनी होगी 10 यूनिट। तो भैया 1 यूनिट की कितनी है 4 किलोग्राम है, 10 की कितनी होगी 4 गुना में 10, यानी कि भैया 40 किलोग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि भैया 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितना भैया सूखा निकलेगा 40 किलोग्राम सूखा फल निकलेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 15 कि 5 लीटर के एल्कोहल पानी मिश्रण में 40% एल्कोहल है, ध्यान दो एल्कोहल यानी कि शराब, सैनिटाइजर है ना, कोट कोट के पी जाओ, ध्यान दो 5 लीटर के 40% कितना होता है मेरे दोस्त, 40% होता है भैया आपका 2/5, कितना होता है 2/5 होता है आपका 40%। अब भाई यहाँ पे ध्यान दो, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है एल्कोहल है, एक है क्या पानी, ठीक है। एक तो भैया शराब है, एक है क्या पानी, ठीक है। 5 लीटर के एल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है, क्या है 40% एल्कोहल है। हम कह सकते हैं कि जब टोटल 5 था, टोटल कितना था 5 था, तो इसमें एल्कोहल कितना है, एल्कोहल तो भैया 2 है, तो पानी कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है इसमें। अब भैया देखो टोटल कितना है 5 लीटर, तो 5 का 40% कितना होता है
2 होता है, कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2। तो भैया ये आपका आ जाएगा। अब आगे ध्यान दो, आपसे बोला 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है। अब ये तो भैया 2 ही है, एल्कोहल तो 2 ही है, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब भैया नया मिश्रण ध्यान दो, पहले ही नया मिश्रण कितना था 3 और 2 5 था, कितना था 3 और 2 5। अब भैया 3 में क्या ऐड कर दिया, 1 और ऐड कर दिया। अब ये कितना हो गया भैया, ये हो गया पानी आपका 4, एल्कोहल रह गया 2, ठीक है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत 2 बटे, टोटल कितना हो गया 4 और 2 6, कितना हो गया भैया 6, यानी पानी 4 यूनिट है और एल्कोहल कितना है 2 है, तो 2 बटे 6 इंटू में 100, तो 2 3 6, यानी 100 बटे 3%, यानी हम कितना लिख सकते हैं 33 सही 1 बटे 3% होता है आपका 100 बटे 3 का, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी 15 क्वेश्चन की क्विज। और दोस्तों मैंने लगभग परसेंटेज से रिलेटेड आपकी इन 6 क्लासों में सभी क्वेश्चन बेसिक जो आपसे पिछले 10 साल में पूछे गए हैं एसएससी द्वारा, रेलवे द्वारा, सारे के सारे सोल्व करा दिए। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डाउट है या आपको समझ में नहीं आता है, तो भैया हमारा टेलीग्राम जो चैट ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो और भैया उसमें क्वेश्चन सेंड कर दो, नेक्स्ट डे आपका क्वेश्चन सोल्व मैं कर दूंगा, ठीक है। और भैया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसमें जितने भी आपके वैकेंसी की नोटिफिकेशन है, आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है या आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाटा है सारा इस पर सेंड किया जाता है। तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का, इन्हें कर लो ज्वाइन और भैया वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।